लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रानीवाड़ा में आज भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जालोर सुरुई सांसद देवजी पटेल, रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल समेत भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उनसे बातचीत करेंगे। दौलत सिंह जी है, जसवंतपुरा के मंडल अध्यक्ष हैं। दौलत सिंह जी, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकसभा कार्यशाला लाभार्थी संपर्क अभियान आज बैठक रखी गई थी। बैठक का मूल उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा आम लोगों को जो लाभ पहुंचा है उनका लोगों तक जाकर हम इस चुनाव में जाएंगे लोकसभा के, तो उनसे हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। और हमारे कार्यकर्ताओं को यही निर्देश मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभार्थी योजना का लाभ बताकर इस कार्य योजना का लाभ आम आदमी तक पहुंचा है, यही मेन उद्देश्य था। और लोकसभा में जाकर इस उद्देश्य चुनाव जीतने का हमारा मेन मकसद यही है। कितनी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिला है? पामाशा हो, चाहे किसान निधि हो, चाहे ऐसी कई योजनाएं, चाहे शौचालय वाली हो, स्वास्थ्य वाली हो, कई योजनाएं जो आज हर 9 लाख के आसपास लोकसभा में लाभार्थी है। हमारे साथ में टीकम सिंह जी है, भीनमाल से आते हैं। टीकम सिंह जी, लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की किस तरह की तैयारियां चल रही है धरातल पर? देखिए, भाजपा की तैयारी हमेशा एक्शन मोड में रहती है और हमारी तैयारी भरपूर है। यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले चुनावों के अंदर भाजपा का जो भी प्रत्याशी रहेगा वो चुनाव जीतेगा। और इसी को लेकर आज कार्यकर्ताओं के अंदर एक जान फूंकने का हमारे बड़े बड़े नेताओं ने जो किया है, और हम सब मंडल अध्यक्ष ये प्रण लेके जा रहे हैं और पूरे क्षेत्र के अंदर जो केंद्र सरकार की योजना से लाभान्वित है उन तक कैसे पहुंचाया जाए और उनको वास्तविकता केंद्र सरकार के बारे में हकीकत है अवगत करवाकर उनको उनके तक पहुंचने का प्रयास हर कार्यकर्ता करेगा। और आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। पिछली बार राजस्थान में 25 में से 25 भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती थी। क्या इस बार भी 25 में से 25 या 1-2 कम? देखिए, यहाँ तो 25 में से 25 हैं ही, लेकिन हमारा आंकड़ा इस बार 400 पार है। ये आप देखिए कि 400 पार का आंकड़ा हम कैसे कर रहे हैं, उस पर हम सब लगे हुए हैं। यहाँ पर नहीं, हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में कैसे प्रसार किया जाए। हमारे प्रवासी बंधुओं से भी लगातार हमारा संपर्क है, लगातार दौरे हैं, और हर कार्यकर्ता एक पूरे भारत के अंदर भाजपा का माहौल बहुत मजबूती पक्ष में कैसे बनाया जाए, उसमें हर कार्यकर्ता भाजपा का लगा हुआ है। भजन लाल जी की सरकार बनी नहीं, क्या कहोगे नई सरकार को लेकर? नहीं, भजन लाल जी की जो सरकार है उस आप देखा होगा 2 महीने के अंदर जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस ताबड़तोड़ तरीके से काजा एक्शन लिए जा रहे हैं, ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी ही काम कर सकती है बेझिझक। जो अपराधियों पर नकल कसी जा रही है, बजरी माफियाओं पर नकल कसी जा रही है, और पूर्ण तरीके से एक तरीके कहा जाए तो प्रशासन बहुत ही अलर्ट मोड पे है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आप सब लोग देख रहे हो। हमारे साथ में भीनमाल नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष हैं प्रवीण जी दवे। प्रवीण जी, विधानसभा चुनाव 2018 के मुकाबले 2023 में आपका प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा। 2018 में आपके पास 6 सीटें थी जालोर सुरुई लोकसभा क्षेत्र में, इस बार 4 सीटें हैं आपके पास में। तो किस तरह से लोकसभा में आप यहाँ से कैंडिडेट को जिताओगे? पार्टी किस तरह से जीतेगी? कैंडिडेट को लोकसभा में तो भारी मतों से जिताएंगे। विधानसभा में ज़रूर कुछ सीटें कम आई है, लेकिन लोकसभा में जो कैंडिडेट पहले जीते गए थे उससे ज़्यादा मतों से जीतने का पूरी आशंका है और हम जीता के रहेंगे। कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट के बारे में पार्टी निर्णय लेगी, हाईकमान जो निर्णय लेगा वही कैंडिडेट का। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद का कुछ कह नहीं सकते, कमल का फूल हमारी पसंद है। तबादले हो रहे हैं लगातार, प्रदेश के अंदर नई सरकार बनी है। मीटिंग के अंदर भी ऐसी चर्चा चल रही कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती? नहीं, कार्यकर्ताओं की बिल्कुल सुनी जाती है। तबादले होना तो आम बात है, तबादले होने भी आवश्यक है। कोई ऑफिसर एक जगह आज 10 साल से कोई टिका हुआ है तो उनको तबादला होना एक आम बात है, तो तबादले होने ही चाहिए। हमारे साथ में भीनमाल भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं महेंद्र सोलंकी। महेंद्र जी, आपकी यहाँ पे बैठक आयोजित हुई, लोकसभा चुनाव आप नज़दीक हैं, कैसे मानते हो इस बार का चुनाव? बिल्कुल, इस बार का चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। और हम जैसा मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार पूरा देश भर कह रहा है, तो उसी रणनीति से ये चुनाव लड़ा जाएगा और हम लोग ये चुनाव जीतेंगे पूर्ण बहुमत के साथ। और बहुत ही ऐतिहासिक प्रदर्शन रहेगा भारतीय जनता पार्टी का।
कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं, कोई जालोर में भी ऐसा नेता है जो भाजपा में आ सकता है? अभी तक तो कोई संभावना है नहीं, अगर आना चाहे तो उनका स्वागत है। आप स्वागत करोगे? बिल्कुल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। आप और प्रवीण भाई की जोड़ी लगातार भीनमाल के अंदर नगर पालिका में ईओ के खिलाफ हो या नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ हो, लगातार प्रदर्शन करते थे। अब सरकार बदल गई तो कोई वहाँ सिस्टम बदला? बिल्कुल अभी बदलेगा। हालांकि 2-3 पूरा 4 साल का कार्यकाल ईओ के ट्रांसफ़र में ही रहा है। अभी एक स्थानीय या जो भी एकदम परमानेंट ईओ लगाएंगे और जो भी हमारी कमियां रही है कार्यकाल में उनको पूरा करेंगे। बिल्कुल। क्या कहोगे आज की मीटिंग को लेकर? बहुत ही अच्छी शानदार मीटिंग रही। लाभार्थियों को हम घर घर जाके संपर्क करेंगे और संपर्क के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिला है उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए जोड़ेंगे। धन्यवाद सर। आप लगातार प्रदर्शन करते थे चेयरमैन के खिलाफ, ईओ के खिलाफ, अब वहाँ कैसा काम चल रहा है आपके वहाँ? अब जो विकास के काम नहीं हुए, अब ईओ लगे नए आएंगे, विकास के काम जरूर करवाएंगे और हम विकास को महत्व देती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास को प्राथमिकता रखते हुए लोगों का काम कैसे सरलता से हो इस पर काम करती है और इस पर ही काम करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी आपकी पार्टी की? केंद्र और राज्य की जो योजना है रानीवाड़ा की जनता तक पहुँचाना हमारा मकसद है। विधानसभा चुनाव में कहाँ सूख रही है? विधानसभा चुनाव में हमारे को भरपूर समर्थन मिल रहा है और हमारा निश्चित 400 प्लस का आंकड़ा पार हो। चुनाव में आपकी हार हुई है? हाँ, विधानसभा चुनाव हाँ, कई हमारी त्रुटि रहेगी, हमको उनकी भरपाई की पूरी है। दौलत सिंह जी, लोकसभा चुनाव को देखें या फिर विधानसभा चुनाव को देखें, विधानसभा चुनाव में रानीवाड़ा का प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा, क्या कहूँगे? इसमें कई कारण थे, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो मेन वजह तो नहीं बता सकता आपके ऑन कैमरे में, मगर कई कारण थे, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो लोकसभा में यहाँ से कैसे बढ़त दिला पाऊंगे? लोकसभा में जो भारत सरकार और अब डबल इंजन की सरकार है, इनका फ़ायदा ज़रूर, और लोगों का मानसिक जैसे कि दिमाग में यही है कि मोदी सरकार दोबारा लानी है और विकास, मोदी जी का विकास है, वो विकास की बातें लेके हम जाएंगे और ज़रूर 400 पार। हमारे सहयोगी पुरेश भाई पटेल है, अब कहूँगा पुरेश भाई पटेल आप सवाल पूछें। नमस्कार दौलत सिंह जी। नमस्कार। आज की मीटिंग के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आपके ये लोकसभा स्तर की बड़ी मीटिंग थी, अब देखने जा रहा है कि यहाँ पर बहुत कम कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी यहाँ व्यक्त की गई, क्या रहा है सर? नाराज़गी तो नहीं कह सकते, कुछ मीटिंग, अब शादियों का भी समय चल रहा है, कुछ किसान कटाई भी कर रहे हैं, यही वजह मैं मानूंगा कम संख्या। नहीं, आपस में कार्यकर्ता कुछ तकरार भी हुई? टकरार जैसा तो नहीं लगा है, ज़रूर कुछ थोड़े बहुत ऐसे है, वो टकरार नहीं कह सकते हैं। नहीं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया कि अब आपके ये लो, ये संभालो, नियम नहीं करेंगे, वो करेंगे नहीं, ऐसी नहीं, मेरे ध्यान में तो ऐसा नहीं है। मंडल अध्यक्ष ने भी नाराजगी जताई, ये मेरे ध्यान में नहीं है। आप मीटिंग में मौजूद थे? जी। टिकिम सिंह जी, लोकसभा स्तर की बहुत यहाँ सांसद आते हैं या पूर्व एमएलए आते हैं, कुछ पदाधिकारी आते हैं भाजपा के, बड़े स्तर की बड़ी मीटिंग होनी चाहिए थी, यहाँ के विष्णु या प्रभारी मंत्री आने वाले थे, लेकिन आज जो मीटिंग में जो रूप देखने को मिलना था, कार्यकर्ताओं में जोश होना चाहिए था, वो नज़र नहीं आया, क्या कहेंगे? देखिए, शायद आपके बारे में मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि यहाँ पर हमारे जो मेन मंडल अध्यक्ष थे, मंडल महामंत्री थे और संयोजक बुलाए गए थे, अब वो 70% यहीं थे और जो नहीं आए थे वहाँ पर एक ऐसा कहा कि हम चांचौर में हमारी मीटिंग होने वाली है, वहाँ पर के विष्णु साहब आएंगे और सभी कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जिस तरीके से एक भ्रांति फैलाई जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक ही परिवार है और आने वाले टाइम में मजबूती से चुनाव लड़ने वाला है और ये सब आप प्रत्यक्ष रूप से देखोगे। मुकेश जी आए हैं, यहाँ के काफ़ी प्रखर वक्ता भी हैं और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता को पदाधिकारी करो। मुकेश जी, आज की मीटिंग में किस प्रकार का माहौल रहा? मीटिंग में थोड़ा असंतोष कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में तकरार भी हुई? नहीं, कोई तकरार नहीं हुई है। मंडल अध्यक्ष जी ने यहाँ तक कह दिया कि अब मैं आगे नहीं देखूंगा, काम नहीं करूंगा, यहाँ तक बात हुई? नहीं, आपको गलत फहमी, ये बात नहीं की है, वो किस लहजे में की है? नहीं, क्या कहा था? मंडल अध्यक्ष ने कहा है कि हम सरकारी कामकाज नहीं देखेंगे, हम संगठन का काम देखेंगे। अच्छा, यदि आप सरकारी काम किसको लगाने हटाने की बात करोगे, वो हम काम नहीं देखेंगे। तो कहने का मतलब इनके कार्यकर्ताओं के अनुरूप कोई ट्रांसफर इधर उधर नहीं हो रहे हैं? कार्यकर्ता ट्रांसफर में नहीं पड़ता है, सरकारी कार्य नहीं हो रहे हैं? कार्यकर्ता ने हम संगठन के काम के अलावा कोई काम नहीं करेंगे।
संगठन का काम बूथ को मजबूत करना, लाभार्थी परिवार को सूचना करना, लाभार्थी परिवार को पूरा लाभ मिले। अभी आप फरमाए थे कि भाई के विश्व साहब ने बता रहे मंत्री जी, के विश्व साहब हमारे जिले में आज 2 प्रोग्राम है। लोकसभा का खेलकूद प्रतियोगिता है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम थे, तो हमारे यहाँ जिला मंत्री तो आए थे, जिला संयोजक आए थे, लोकसभा के संयोजक आए थे, और प्रदेश मंत्री भाजपा और इस प्रदेश के पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो आने के बाद सारी बातें गौन हो जाती है। जिस कार्यक्रम के जो प्रदेश संयोजक आते हैं उसके नीचे कौन आता है कौन नहीं आता वो बात सब गौन हो जाती है। मुकेश जी, आप देख सकते हो सामने टेंट भी लगा हुआ है, कुर्सियाँ 20 से 25 से ज़्यादा 30 हो सकती है। इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र, अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, 90,000 वोट मिले, उसमें से कुछ कार्यकर्ता बहुत। देखो, हमारे लोकसभा में 52 मंडल है जी, 100 संख्या अपेक्षित थी और उसमें 76 संख्या आई है। हमारे पास उसका पूरा ब्यौरा है। तो बाकी जो हमारे 2 प्रोग्राम है खेलकूद प्रतियोगिता में, उसमें मंडल देश को जिम्मेदारी दी है, तो वो नहीं आ पाए, उनके फ़ोन भी आ गए थे। तो जब 2 प्रोग्राम चलते हैं तो उन्होंने सहमति से नहीं आए, 76 लोग आए यहाँ पे। मुकेश जी, एक सच्ची बात बताओ, अभी सांसद साहब और पूर्व MLA साहब बैठे थे, कार्यकर्ताओं ने इतनी भयंकर नाराज़गी जताई दोनों के सामने, दोनों का किस प्रकार का रिएक्शन, उन्होंने क्या किस प्रकार कार्यकर्ताओं को कहा? नहीं, कार्यकर्ताओं से कोई नाराज़गी नहीं जताई, 1% ही, 1% कोई नाराज़गी नहीं जताई। नहीं, वो चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता कैडर पार्टी है, अनुशासन पार्टी है। यहाँ पार्टी में एक बोलता है तो दूसरा नहीं बोलेगा। पार्टी की अपनी व्यवस्था है, मंच पे कौन बैठेगा, आगे कौन बैठेगा। यहाँ तो 8 साल का आदमी भी संचालन करता है, तो 70 साल का आदमी उसमें व्यवस्था में ध्यान देगा। ये भारतीय जनता पार्टी है सर। कुछ बिनमाल से भी हैं, प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी, आप क्या कहेंगे, इस प्रकार का रानीवाड़ा में माहौल देखने को मिला? नहीं, रानीवाड़ा में माहौल तो अच्छा ही है। हम यहाँ आए, बिल्कुल हमारे लोकसभा कार्यशाला थी आज, तो इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल के कार्य कर रहे हैं और लोकसभा में 400 पार की पूरी कोशिश करेंगे और इसके बाद 400 पार हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आप मोदी जी के भरोसे 400 पार कर रहे हैं या अपने बलबूते पे? अपने बलबूते या मोदी जी के भरोसे, कार्यकर्ताओं के बलबूते पे 400 पार होंगे। कार्यकर्ता तो आज आप मुकेश जी कह रहे हैं कि 70 लोग ही आए थे। 100 लोगों की अपेक्षित 100 लोग थे, 100 लोगों को बुलाया गया था, उसमें से 70 लोग आए। बाकी खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है, जैसे सांचौर में हो रही है और जगह हो रही है, तो वहाँ पे भी हमारे कार्यकर्ता रुके हुए हैं और इस कारण यहाँ पे 70 की अपेक्षा भी बहुत है। 100 को बुलाया, 70 आए, तो बहुत बड़ी जो संख्या हो गई। कैंडिडेट किन को पसंद करते हो आप? कैंडिडेट तो कमल का फूल। नहीं, फिर भी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, कोई भी आए। हमारे आपके बिनमाल में प्रेम सिंह जी, आप भी बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। हमारे दावेदारी कोई भी करे, हम व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, कमल के फूल के साथ है और उसके साथ रहेंगे और उसके साथ ही दौड़ेंगे। आजकल पहचाना हुआ चेहरा से लगभग मनी ज़्यादा चलती है, वो सही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम सिंह जी बहुत सारे पैसे बरसा रहे हैं। पैसे बरसाने में भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा देख के कमल के फूल को कौन धरातल कार्यकर्ता के साथ कौन जुड़ा हुआ है उस हिसाब से टिकट। तो प्रेम सिंह जी पैसों के बलबूते पे ले आएंगे? पैसों के बलबूते पे प्रेम सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पैसों के बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है। अच्छा, ठीक है। टिकम सिंह जी, आपने विधानसभा में भी दावेदारी जताई कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, आप युवा भी हैं, लोकसभा में क्या रहेगा आपका? देखिए, आप प्रवीण जी को पूछ रहे थे आपको कौन पसंद है। अगर मुझे ये सवाल करते तो मैं यही कहूँगा, मैं खुद पसंद हूँ और मैं खुद ही टिकट पाऊँगा। क्या बात है। बिल्कुल, और मेरी पसंदीदा मैं खुद हूँ और यही मैं कह सकता हूँ आपको। मजबूती से हम प्रयास करेंगे, टिकट मांगेंगे और प्रमुखता से मांगेंगे। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी फैसला लेगी उनके साथ हैं हम। आपका शुभ नाम सर? गणपत सिंह जी, क्या कहेंगे आप किस बारे में? ये भी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन मजबूती से तैयारी कर रहा है और जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई है, हाँ, घर घर तक, ढाणी ढाणी तक पहुंच चुकी है और इस मुहिम के तहत हम प्रदेश की 25 के 25 सीटों को जीतने के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन पूर्ण रूप से काम कर रहा है। ये थे भाजपा के कुछ पदाधिकारी जिन्होंने आज लोकसभा स्तरीय यहाँ जो वात्सल्य धाम में जो बैठक रखी थी। इस बैठक में किस प्रकार का उनका फीडबैक दिया गया, वर्कशॉप कह सकते हैं, वर्कशॉप के दौरान जो भी नेता हैं, सांसद हैं, उनको फीडबैक लिया गया। सर्कल टीम की पूरी टीम के साथ में मैं पुरेश पटेल, सर्कल न्यूज़, रानीवाड़ा, जालोर, सिरोही।